हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं टोटल 5 स्टॉक के बारे में ऐसे बात करने वाला हूं जो कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जो कि पोजिशनल व्यू मेरा रहेगा और 2 ऐसे स्टॉक रहेंगे जो मैं स्विंग के लिए ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड का। यहाँ पे जब देखेंगे आप लोग कि ये स्टॉक जो है अक्टूबर 2021 में हाई लगाया था 838 का। उसके बाद क्या हुआ था, इस लेवल से इसमें सेल ऑफ आया था जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया था। उसके बाद आप लोग देखेंगे जो 500 और जो 350 के आसपास का रेंज है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है बाइंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये प्राइस एक जोन में चला जाता है, एक रेंज में चला जाता है, एक साइडवेज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब जैसे ही ये प्राइस 600 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है 838 के लेवल पे जब आता है, तो यहाँ से फिर डिक्लाइन आता है। डिक्लाइन क्यों आता है, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे 838 830 के आसपास बाइंग किए होंगे, उनको लगता है कि नाउ टाइम आ गया है, अब हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है इस लेवल से 350 के लेवल से 838 से स्टॉक आया है, तो अब यहाँ से नीचे जाएगा। तो लोग जब अपना एग्जिट यहाँ से करते हैं, तो क्या होता है कि स्टॉक धीरे-धीरे नीचे जाने लगता है। तो यहाँ से एक बेस बनाता है। पहला अटेम्प्ट यहाँ हो गया, फिर अब दूसरा अटेम्प्ट करने जाता है। दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे 9 दिसंबर जो वीक है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है, तो यहाँ पे जब ये स्टॉक दोबारा ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट तो देता है लेकिन उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाता। जैसा कि आप लोग देखेंगे जो कैंडल की बॉडी है, ये जो ब्रेकआउट एरिया था 838 के नीचे क्लोज देता है। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक 835 के आसपास जाता है, लेकिन ये दोबारा फिर नीचे आ जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे दिसंबर के लास्ट वीक में फाइनली इसकी जो क्लोजिंग होती है, इस जो रेंज रहता है 838 का, इसके ऊपर होती है। अब फाइनली ये स्टॉक मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, आप लोग देखेंगे इसका जो वीकली आरएसआई आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो 60 के ऊपर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब आरएसआई हमारा 60 के ऊपर रहता है तो हम जो है बुल जोन में चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 दिसंबर की कैंडल है। फाइनली एक बुल कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही है और 859 के ऊपर क्लोज दी है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री है इस कैंडल के ऊपर होगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 750 के आसपास का। दोस्तों, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपना एनालिसिस एक बार जरूर करिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो एंट्री हुई 864 के आसपास हुई और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 752 के आसपास रहने वाला है। और इसका अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो क्योंकि हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस रेंज लगा लेता हूँ। अब इस प्राइस रेंज को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे ये जो टारगेट हमें निकल के आ रहा है 1270 का टारगेट हमें निकल के आ रहा है। आपकी जो एंट्री होती है 864 के आसपास होती है। आपका स्टॉप लॉस जो है 752 का रहता है और आपका जो टारगेट रहता है 1270 का रहता है। तो फाइनली ये स्टॉक इतना बुल है कि आप लोगों को ये टारगेट आसानी से अचीव करके दे सकता है। लेकिन आप लोगों को अपना जो स्टॉप लॉस है, अपना जो रिस्क है, रिवार्ड है, उसको ज़रूर एक बार मैच करना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के जो हमारे दूसरे स्टॉक है, उसका नाम है कार्ट्रेड टेक लिमिटेड। इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया है। आप लोग देख रहे हैं जब स्टॉक में आईपीओ आया था 1618 का हाई लगाया था। उसके बाद कंटिन्यूस आप लोगों को इसमें डाउन साइड की ही साइड ये स्टॉक देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये स्टॉक एक रेंज में जाके फंस जाता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, ये जो रेंज होता है उसको हम एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। फिर क्या होता है कि स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। अभी क्या होता है कि 1618 का जो लेवल है ब्रेक करके ये हाई लगाता है 1690 का। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो लोग एंट्री अपना किए रहते हैं, वो लोग अपना एग्जिट यहाँ पे ले लिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि अब स्टॉक इतना नीचे से, यहाँ से आप लोग देखेंगे 346 रुपये से चल के ये स्टॉक दोबारा 1600 साढ़े 1600 के आसपास अगर आया है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक थक गया होगा, तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, आप लोग ये जो रेड कैंडल देख रहे हो 16 दिसंबर की, यहाँ पे वो लोग अपना एग्जिट का प्लान कर लिए होंगे। अब क्या है, दोबारा स्टॉक जो है ऊपर जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है 1618 का, और फाइनली जो इसको क्लोजिंग हमें मिलती है इस वीक की, वो मिलती है 1666 रुपये की। अगर हम वहीं पे बात करते हैं इसमें हमारी एंट्री की, तो हमारा जो एंट्री रहेगा 1690 का रहेगा। और हम वहीं स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो हमारा जो स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा
1450 का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक में हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो आप लोगों को प्राइस रेंज से यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। ये जो रेंज है यहाँ से लेके ये वाला रेंज, जब स्टॉक अपने डिप से जितना हाई तक चलता है, जो उसका ब्रेकआउट लेवल है वहाँ तक चलता है, वो रेंज उसका टारगेट होता है। तो यहाँ देखेंगे ये रेंज को मैं यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे रख लेना है। तो जैसा कि देखेंगे इसमें जो आप लोगों का टारगेट निकल के आ रहा है 2944 का टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कार ट्रेड में। आपको जो टारगेट कैलकुलेट करना हो प्राइस रेंज के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और चलिए आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को पिछले वीक भी डिस्कस किया था, द इंडिया सीमेंट। इसको अभी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीजन है सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये स्टॉक, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे जूम इन करने के बाद आप लोग देखेंगे 2007 का लेवल था, उसको फाइनली स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद 330 का जो हाई लगाया था उसको ब्रेकआउट देने के बाद जब ये स्टॉक 330 के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं गैप अप हुआ है। जिस दिन मैंने ये स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया था उसके अगले दिन है स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ था और उस लेवल को सस्टेन भी किया। अब ये स्टॉक हमारे लिए कब अच्छा हो जाएगा मैं आप लोग बताता हूँ। अगर ये स्टॉक जो है 386 का लेवल ब्रेक करता है हमारा, उसमें मैं आप लोगों को टारगेट भी बताऊंगा, उसमें स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। आप लोगों को स्टॉप लॉस जो है 330 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो ये स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इंडिया सीमेंट में जो एंट्री का प्राइस है 385 का है और इसमें स्टॉप लॉस का जो प्राइस रहेगा 330 के नीचे स्टॉक आएगा तो हमारे लिए वीक हो जाएगा। अगर हम वहीं पे टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट हमारा यहाँ से रहेगा, प्राइस रेंज के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्राइस रेंज जो है सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक रख लेना है। अब इसको उठा के इस लेवल पे रख लेना है जहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। तो आप लोग देखेंगे सिंपल आपको जो टारगेट निकल के आ रहा है 586 का टारगेट निकल के आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों ये 3 ट्रेड मेरा ऐसा था जो कि मैं पोजिशनल के लिए प्लान कर रहा हूँ और जो 2 स्विंग है उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। ये स्टॉक सेलेक्ट करने का जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीजन था मैंने बता दिया। ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, फाइनली इस रेंज को अब ब्रेकआउट देने जा रहा है। एक जो है यहाँ पे देखेंगे कहीं न कहीं ये जो बुलिश ट्रायंगल पैटर्न भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बार जो रेजिस्टेंस लगाया था 740 के आसपास लगाया था और जो दोबारा लगाया था 744। 2 लेवल के रेंज से मैंने यहाँ पे एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। फाइनली अब स्टॉक इस रेंज को जो 740 का रेंज है उसको ब्रेक करने जा रहा है अपसाइड। तो ये हमारा जो है बुलिश ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब इसको ये ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो प्राइस हमारा हायर हाई ही जा रहा था, यहाँ पे आपको बेयरिश नहीं दिख रहा है, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। तो फाइनली 740 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री रहेगी और जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। दोस्तों आज का जो मेरा लास्ट स्टॉक है इसका नाम है सूरत वाला बस ग्रुप लिमिटेड। इसको मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगा लिया। इसको सिलेक्ट करने का मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीजन है। यहाँ पे देखेंगे मैं इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्टॉक अपना चलना स्टार्ट करता है ऊपर, उसके बाद क्या होता है कि रेंज में अभी आके फंस गया है। जैसे कि स्टॉक ने हाई लगाया था 137 का, तो फाइनली क्या होता है उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टॉक एक रेंज में चला जाता है, साइडवेज चला जाता है। फाइनली पहला अटेम्प्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किया 140 का, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट किया 142 के आसपास गया, लेकिन स्टॉक इस लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं दिया। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, ये जो स्टॉक है तीसरी बार भी गया, नहीं ब्रेकआउट दे के क्लोज कर पाया। जो चौथी बार, तो ये स्टॉक जनवरी मंथ में चौथी बार इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 140 के आसपास। तो अब ये स्टॉक अगर 144 के आसपास मुझे मिलता है तो इस स्टॉक में मैं बुलिश में रहूँगा और एक स्टॉक जो है एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से दे सकता है। अगर मैं बात करता हूँ हमारी एंट्री की तो 144 के आसपास एंट्री रहेगी। वहीं पे मैं अगर स्टॉप लॉस की बात करूँगा तो यहाँ पे एक बार मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। 120 के नीचे ये स्टॉक जो है अगर जाता है तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाता है। अगर मैं इसमें टारगेट की बात करता हूँ तो क्योंकि मैंने इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट किया है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे आपका जो टारगेट रहेगा इस प्राइस रेंज को लगा देना है ऊपर के साइड। तो मैंने यहाँ से जहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी वहाँ पे लगा दिया है। तो ये स्टॉक जो है 170 के आसपास का टारगेट हमें आसानी से दे सकता है। 144 के आसपास एंट्री, स्टॉप लॉस 120 और जो आपका टारगेट रहेगा 170। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत